रिकॉर्डिंग। सब लोग देखो, जहां से बाकी था वहां से आगे मैं ले जा रहा हूं। अब देखो प्रॉफिट कब आएगा, जितने यूनिट बेचे जाएंगे। अब बेचे जाएंगे कैसे डिसाइड होगा? अब मेरे को बताओ, 30 का सप्लाई है मेरे पास, बस डिमांड ही 20 की है, तो कितने बेच पाऊंगा? 20 ही। यहाँ 40 का डिमांड है, 40 का सप्लाई कर पाऊंगा। यहाँ सप्लाई 20 का है बट डिमांड 40 की है, तो मैं कितने बेच पाऊंगा? डिमांड 40 है बट मैं 20 से ज्यादा लाया ही नहीं, तो 20 ही बेच पाऊंगा। तो विच एवर इज लोअर यू हैव टू जस्टिफाई फर्स्ट कि कितना सेल्स होगा। यहाँ सेल्स का मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, सेल्स क्वांटिटी। और ये सेल्स क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? तो सेल्स क्वांटिटी इज लोअर ऑफ ए और बी, और ए क्या है? सप्लाई, बी है डिमांड, उसमें से जो लोअर होगा दैट वुड बी योर सेल्स। और जितना सेल होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है? ये 10 क्या है? तो ये 10 है आपका प्रॉफिट पर यूनिट। ओके। और ये 10 कैसे आया? तो 30 सेल्स है एंड 20 रुपया परचेज है, वो दोनों का डिफरेंस है 10। अब है ना लॉस, देखो खास लॉस कब होगा मालूम है? जितने यूनिट आपके अनसोल्ड, सॉरी जितनी डिमांड। लॉस दो तरीके से आएगा। पहला ये कि जितना आपका डिमांड डिससेटिस्फाइड हुआ उसमें 8 रुपया आप दोगे, एंड दूसरा जितना आप अनसोल्ड कर पाए उसका 20 रुपए के हिसाब से। तो जरा ध्यान से देखते जाओ, लॉस दो तरीके से आने वाला है। एक है ऑफ अनसोल्ड गुड्स, एंड दूसरा है डिससेटिस्फाइड डिमांड। अब आप ध्यान से देखिएगा, मेरे को बताओ सप्लाई 30 का था और डिमांड 20 की, तो मैं 20 बेच पाया, तो 20 में से तो 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, बट 10 यूनिट ऐसे हुए जो मैंने ज्यादा परचेज किए बट बेच नहीं पाया। तो वो 10 यूनिट का मेरे को कितने अनसोल्ड, ये 10 यूनिट मेरे अनसोल्ड रहे, अनसोल्ड पे मेरे को कितना लॉस होगा 20 रुपए के हिसाब से? प्लस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि डिससेटिस्फाइड डिमांड कुछ नहीं है, जितना डिमांड था उतना बेच पाया, तो प्लस जीरो। तो ऐसा करके इन टोटल आ रहा है 200 रुपया, ये मेरा लॉस है। चलो दूसरे प्रोडक्ट का देखो, सप्लाई 40 का लेके आया, डिमांड भी 40 का है, तो ना तो मेरा कोई स्टॉक अनसोल्ड पड़ा रहा, ना तो मेरे को किसी बायर को ना बोलना पड़ा, सभी को हमने दे दिया, तो यहाँ लॉस है 0। तीसरे में 20 का सप्लाई लेके आया और 40 की डिमांड है, तो अनसोल्ड तो कुछ नहीं पड़ा मेरे पास। तीसरे में अनसोल्ड कुछ नहीं है, 20 लाया था, पूरे 20 बेच दिए। क्यों? क्योंकि 40 का डिमांड है, तो आई कैन सेल 20। बट मेरे को 20 यूनिट का डिमांड जो है वो मिसमैच रहा। आप देखो ये कैसे आता है सब। ये 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 है, मैं एक बार लिख देता हूँ। ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, और ये लास्ट वाला 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 है। यहाँ ये जो लेफ्ट साइड है ना, सब सेल की फिगर्स है। अब देखते जाओ, 40 का मेरे पास डिमांड था और मैं 20 बेच पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सप्लाई ही 20 का था, तो 40 का डिमांड 20 बेच पाया, तो मेरी डिससेटिस्फाइड डिमांड कितनी रही? 20 यूनिट की, और हर एक यूनिट पे मेरे को 8 रुपया पेनल्टी देना है। तो कितना आएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, 160 प्लस 0, तो 160 तीसरे का मेरे को लॉस आएगा। आप जरा समझिए, ओके। और लास्ट में मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, जिसको मैं नंबर दे रहा हूं E। E इज इक्वल टू C प्लस D। अब चेक करो,
यहाँ 200 का प्रॉफिट था बट 200 का लॉस भी हो गया तो यहाँ 0 रहा। 800 का प्रॉफिट 0 का लॉस तो 800। चलो 200 का प्रॉफिट 160 का नुकसान तो 40 का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। 10 का सप्लाई लेके बैठा, 30 का डिमांड रहा, 10 बेच पाया, 10 में 10 रुपया प्रॉफिट मिला 100। तो मेरा अनसोल्ड कुछ नहीं रहा, अनसोल्ड का नुकसान कुछ नहीं है। बट जो 20 यूनिट 30 का डिमांड था 10 ही बेच पाया, तो जो 20 अनसोल्ड रहे ना मल्टीप्लाइड बाय 8, 160 का नुकसान हो गया मेरे। तो ये मेरा लॉस है। अब देखो 100 का प्रॉफिट 160 का नुकसान तो 60 का लॉस। ये लॉस हम ब्रैकेट में लिखते हैं। चलो आगे, यहाँ 30 का सप्लाई किया है, 40 का डिमांड है, तो 30 पे मेरे को प्रॉफिट मिला 10 के हिसाब से। बट मेरे 30 सेल कर पाया, 40 का डिमांड था, तो 10 पहले तो मेरे को बताओ, अनसोल्ड यूनिट 0 है बट 10 की डिमांड में मैच नहीं कर पाया, तो 10 पर मेरे को 8 रुपए के हिसाब से नुकसान होगा। मेरे को लॉस मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो 80 रुपए हो रहा है। अब 300 का फायदा, 80 का नुकसान, 220 का फायदा। एंड लास्ट वाला केस, लास्ट वाले केस में देखो 40 का सप्लाई लेके बैठा हूं, डिमांड 20 की हुई तो 20 ही बेच पाऊंगा, तो 200 का फायदा इधर। बट 40 में से 20 बेचे, बाकी के 20 अनसोल्ड रहे और अनसोल्ड पे 20 का नुकसान है। आपने किसी को ना नहीं बोला, 20 का डिमांड था 20 बेच दिया, पर आपके पास ऑर्डर ज्यादा था, तो डिससेटिस्फाइड डिमांड का लॉस 0 है, बट यहाँ 400 रुपए का नुकसान है, तो 200 माइनस 400 तो नेगेटिव 200। अब आप टोटल करो इधर। सर हाँ, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में सेकंड में क्यों 20 से मल्टीप्लाई किया है? ये एक मिनट है ना, 40 सॉरी ये गलती हुई ना, 40 को 10 से ही मल्टीप्लाइड करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो 10 ही होने वाला है। गलती है इधर, यहाँ 400 कर देता हूँ, 400 तो यहाँ भी 400 आएगा। इट वॉज मिस्टेक, आई एम करेक्टिंग द मिस्टेक। ठीक है, बाकी के सभी में 10 से ही मल्टीप्लाइड किया है, ये एक में गलती होगी। तो ध्यान से देखो, अब टोटल करो। चलो 400 प्लस 40 माइनस 60 प्लस 220 माइनस 200, टोटल कितना प्रॉफिट है टोटल मिला के? नेट कितना आ रहा है? चलो 400 बस, तो 400 इज योर नेट प्रॉफिट और लॉस, एंड दिस इज योर एंड ऑफ आंसर, है ना? तो ये था आपका 19 नंबर का सम। एवरीवन गेटिंग? ये सम में आपको कोई डाउट, डिफिकल्टी ऐसा कुछ है तो पूछ लो। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल में आई थिंक कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मेरे को पूछ लेना, अभी पूछ लो, अभी भी टाइम है। नहीं हो तो मैं ये सेशन को फिर एंड करता हूँ। ठीक है, इसका फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ। और कुछ हो तो पूछ लो। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद, कल मिलेंगे। जय हिंद सर।